तो कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ का मतलब होता है जैसे आप ना एक सब्जी मंडी में एंटर कर जाओ, कई बार ले जाते हैं ना पापा मामा में सब्जी मंडी में साथ में, तो वहां पे टक्कर होती रहती है, जगह कम होती है ना, टकराते रहते हैं एक दूसरे से, किसी ने थैला छोटा उठाया, किसी ने बड़ा उठाया हुआ है, एक दूसरे से उलझते रहते हैं, उसको बोलते हैं कोलिजन। तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी बेटा वहां पे सब्जी मंडी में कोई ऑर्डर तो होता नहीं है, कोई किधर को चला होता है, मुंह उठाए किधर को चला, कोई मोबाइल फोन पे लगा होता है और देखता कहीं और जाता किधर और को है, ठीक है, बाकी थोड़ी मस्ती करने वाले भी आए होते हैं, समझ गए होंगे जिन्हें सब्जी लेनी होती कुछ और ही करना होता है। एनीवे, तो मीन फ्री के बाद क्या है, मतलब सब्जी मंडी की तरह है कि गैस के मॉलिक्यूल को इधर भाग रहा है उधर, तो ऑब्वियस टक्कर होगी। तो एक मॉलिक्यूल जो है ना, उसने पहले यहाँ पे जाके टक्कर मारी, फिर वो किसी और से कोलाइड कर गया, डायरेक्शन भी चेंज होती है टक्कर होने के बाद, मुड़ जाता है इधर उधर, फिर कहीं और कोलाइड कर गया, फिर कहीं और कोलाइड, ठीक है। तो कभी इसने डिस्टेंस कवर किया λ1, कभी डिस्टेंस कवर हुआ λ2, कभी λ3, कभी λ4। ये तो मैंने स्लोली करके दिखा दिया, वैसे बहुत तेजी से होगा ये। तो इस डिस्टेंस को जो दो कोलिजन्स के बीच में मॉलिक्यूल को कवर करने के लिए मिलता है, उस डिस्टेंस को क्या बोलना है, फ्री पाथ। मीन नहीं आया अभी, फ्री पाथ भी कितनी देर वो बिना टक्कर मारे चलता रहा, उसको बोलते हैं मीन फ्री टाइम, और उसमें कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, उसको बोलना है मीन फ्री पाथ। इन सबका मीन ले लो। फ्री पाथ समझ के पहले, दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस मिला बिना टक्कर के, बिना कोलिजन के उसने कवर कर लिया, उसको बोलेंगे फ्री पाथ। और ऐसे सभी डिस्टेंसेस का मीन निकाल लेंगे तो मीन फ्री पाथ। तो पहले बोलो, डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो मैंने छोटा सा लिख दिया इस एक्सप्रेशन में ना। अगर मुझे ये λ1 λ2 लिखने हैं ना, तो ये पहली बात तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत है, वी हैव टू थिंक ऑफ एवोगाड्रो नंबर, छोटा मोटा नंबर थोड़ी है। एंड एक मॉलिक्यूल जो है वो हो सकता है कि एक सेकंड में 10⁶ टक्कर मार दे। तो ये तो मैंने छोटा सा लिख दिया, बट दिस इज वेरी लॉन्ग एक्सप्रेशन। बाकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, हर सैंपल का अलग अलग होगा वो, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस कवर। अब जो समझने वाली चीज है ना, वो एक डायग्राम दिखाता हूं आपको मैं। मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यूनिट वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब में एन, 1 मीटर क्यूब में एन मॉलिक्यूल्स है। ये मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, ये अपना एक मॉलिक्यूल है। तो अभी मैं ये मान रहा हूं कि बाकी के मॉलिक्यूल खड़े हैं, वह सारे चल रहे हैं। अगर बाकी के मॉलिक्यूल खड़े हैं और सिर्फ ये अकेला चलता है, तो बेटा लेट अस से अलोंग पॉजिटिव एक्सिस जाएगा, तो ये सारी जगह इसकी है, यहां से निकलेगा ना ये। अब एक मॉलिक्यूल नंबर 2 है, एक 1 है, एक 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। जब ये मॉलिक्यूल हमारा जो अंडर कंसिडरेशन, जब ये राइट को जाएगा, मॉलिक्यूल नंबर 1 को टक्कर मारेगा, 2 को भी मारेगा, 5 को भी मारेगा, 6 को भी मारेगा, 3 को नहीं मारेगा, 4 को नहीं मारेगा, 2 को मारेगा। तो अगर इसका अपना रेडियस है r, इसको मैं r लिख देता हूं, तो फिर ये भी r हुआ ना एक तरह से, इज इट। यहां से देखो जरा, तो ये जो रेडियस बना सिलेंडर का रेडियस हुआ डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल के बराबर, हमें राइट, 2r के बराबर है ना बेटा।
इतने वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स आगे, 3 तो बाहर चला गया ना, उसको छोड़ दो, 4 भी बाहर चला गया, इतने वॉल्यूम में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबको टक्कर मारेगा ये। तो क्या हम थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं कि इतना डिस्टेंस कवर करने में कितनी कोलिजन्स हो जाएंगी अगर इसका वॉल्यूम पता लग जाए सिलेंडर का? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बहुत अच्छे। चलो, तो आपको ये चीज पहले क्लियर हो गई। ये मॉलिक्यूल जो है, जितना इसका रेडियस है ना, उसका डबल करो। डबल रेडियस मतलब डायामीटर के बराबर रेडियस का, जितना मॉलिक्यूल का डायामीटर है उतने रेडियस का एक सिलेंडर ड्रॉ कर लो। वो सिलेंडर का हाइट यानी कि लेंथ को मैं ऐसा करता हूं, मान लो वेलोसिटी जो है ना मॉलिक्यूल की एवरेज, वो v बार है, v बार। तो फिर टाइम t में ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या? स्पीड इन टाइम। तो मेरा टाइम t में जो डिस्टेंस कवर होगा ना वो v बार इंटू टी होगा। तो इस डिस्टेंस को v बार इंटू टी लिख लें, ठीक है। तो t टाइम में जितना ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये सारे वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको टक्कर मारेगा। क्लियर हो गया ये? टी सेकंड के अंदर डिस्टेंस कवर किया v इंटू टी, v बार इंटू टी। और ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस है इक्वल टू 2r, मॉलिक्यूल के रेडियस का डबल, और इसकी हाइट है v बार इंटू टी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बोला आपने? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका जो सिलेंडर का रेडियस है वो 2r के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर, डी हो गया ना डायमीटर मॉलिक्यूल का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच यानी कितना? v बार इंटू टी। तो कितने कोलिजन्स हो गए? अब बेटा इतने वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं, यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल। तो बेटा ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? क्या किया जाए? n से मल्टीप्लाई किया जाए, करेक्ट बोला बेटा। इतना वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में n n जो है मॉलिक्यूल्स, तो इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स इंटू n कर दो, और जितने मॉलिक्यूल्स है सबको टक्कर मारेगा ये। तो t सेकंड के अंदर इसने इतने कोलिजन कर दी। यहां तक क्लियर होगा? अब जो डिस्टेंस जो दो कोलिजन के बीच में कवर हुआ वो होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड v बार इंटू टी। इतने डिस्टेंस में इसने इतनी टक्कर मारी। लेट अस से मैं ऐसे कहता हूं कि ये नंबर मान लो 10,000 है, और ये डिस्टेंस जो है वो लेट अस से 0.2 मीटर है, लेट अस। तो 10,000 चक्कर हो गए 0.2 मीटर के डिस्टेंस, यानी 10,000 कोलिजन में 0.2 मीटर कवर हुआ। तो एक कोलिजन में कितना कवर हुआ? क्या करोगे? डिस्टेंस कवर्ड को नंबर ऑफ कोलिजन डिवाइड करोगे, वही तो निकालना है कि एक कोलिजन में कितना डिस्टेंस कवर होता है, यही तो निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या किया? अब डिस्टेंस कवर्ड हो गया बेटा कितना? v बार इंटू टी, है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन कर दिया, उससे मीन डिस्टेंस आ गया। तो v बार इंटू टी, v बार इंटू टी कैंसिल हो जाएगा, v बार टी कैंसिल। अब इस फॉर्मूले में छोटी सी गलती है वो क्या है? हमने एज्यूम किया कि बाकी के मॉलिक्यूल खड़े हैं, और एक्चुअल में सारे मॉलिक्यूल चल रहे। तो हमें ना जो ये डिस्टेंस कवर किया इसने, वो तो इसने खुद नहीं कवर किया, वो डिस्टेंस तो ठीक लिखा हमने v बार इंटू टी, लेकिन जो कोलिजन्स के लिए हमने वो कैलकुलेशन किया ना, उसमें हमने ये जो v बार टी लिखा, इसमें बाकी के मॉलिक्यूल्स का मोशन भी लेना था, जो कि हमने लिया नहीं। तो अगर हम सपोज करें कि ये भी चल रहे हैं, ये भी तो मूव कर रहे हैं ना, तो टक्कर होने की संभावना बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे जितने में सोचे उससे। तो इनफैक्ट यहाँ पे एवरेज स्पीड जो ली ना हमने, रिलेटिव लेनी पड़ी, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल भी चल।
तो जब रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं तो बेटा हमें v बार की जगह ना √2v बार यूज करना है। कहां पे? वॉल्यूम निकालते, डिस्टेंस तो भाई एक ही मॉलिक्यूल ने कवर किया है, वो तो v बार यूटी होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। नीचे इशू है, यहाँ पे √2v बार आना चाहिए। बात समझ में आई? तो मैं रिप्लेस कर रहा हूं अब, और उसी से आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक √2v लगाता तो क्या आंसर आता? तो यहाँ पे एक √2v आता, और v बार टी कैंसिल करके ना ये आंसर आता। बस यही है आंसर। इसी को, यही फॉर्मूला लर्न करना है मीन फ्री पाथ के। दोबारा समझा रहा हूं सारा कुछ। मीन फ्री पाथ था मॉलिक्यूल एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में ऑन एवरेज क्या डिस्टेंस कवर करता। तो हमने ये जो मॉलिक्यूल नंबर अननेम्ड नंबर है, ये जो मॉलिक्यूल है बीच वाला, इसको हम अगर सपोज करें कि ये इधर को चलता है, तो इसके आसपास वाले कितने मॉलिक्यूल से कोलिजन होगी, वो जो वॉल्यूम है वो एक सिलेंडर की शेप में होगा, जिस सिलेंडर का रेडियस 2r के बराबर, यानी कि डायमीटर के बराबर। तो अगर मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी है v बार इंटू टी, तो इसने जो वॉल्यूम कवर कर दिया टाइम t में, वो कवर हुआ पाई r स्क्वायर, यानी कि डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल v बार इंटू टी। इस दौरान कितने कोलिजन हो गए? तो इतने वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल, जैसे 3 बार था उसको नहीं ले रहे हैं, 4 भी बार था वो नहीं ले रहे, इतने वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो लेने हैं, इसको n से और मल्टीप्लाई कर। क्लियर हुआ? इतने कोलिजन हुए, और इस इतने कोलिजन में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो था v बार इंटू टी। तो डिस्टेंस इतना कवर हुआ इतने कोलिजन में, तो एक कोलिजन में कितना हुआ डिवाइड करेंगे इससे। बाकी इसमें और कोई इशू नहीं था, बस प्रॉब्लम क्या थी कि हमने ये मान लिया कि बाकी के मॉलिक्यूल्स एट रेस्ट हैं, जबकि वो भी चलेंगे। तो हमें फिर जो वेलोसिटी है कि नंबर ऑफ कोलिजन निकालने के लिए, वो एवरेज वेलोसिटी ना यूज करके रिलेटिव वेलोसिटी यूज करनी थी। तो यहाँ पे जो v बार है उसकी जगह आपको √2v बार लिखना और आंसर आ जाए v बार टी पहले आंसर। तो ये आपका फॉर्मूला जो है लर्न भी करना है, हो सकता है किसी एग्जाम में यूज करना पड़े। जेई में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, इस पे बेस्ड। तो पाई तो कांस्टेंट है, √2 भी कांस्टेंट है। मॉलिक्यूल का डायमीटर हो सकता है हर एक गैस का अलग अलग हो, नंबर 1, और हर एक गैस की जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी अलग अलग हो सकती है। तो ये दो ही फैक्टर है जो मीन फ्री पाथ को डिफाइन करते हैं। बड़ा क्लियर हो गया? चलो अब नोट डाउन करेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।